मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने स्वभाव से जानने वाले, रहस्यमयी और जोशीले अंदाज वाले वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बारे में सितंबर 2025 का महीना क्यों है बेहद खास। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए अपने सितंबर 2025 के राशिफल के बारे में, अपने करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का पूरा हाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। तो मित्रों, हम सबसे पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन लोग हैं, उनके लिए सितंबर 2025 का महीना क्या लेकर आया है। तो बात करें हम सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो सितंबर का महीना आपके लिए आपकी मेहनत को डबल करने वाला होगा। यानी आप मेहनती तो हो, लेकिन इस महीने आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। खासकर नौकरी पेशा लोगों को उनकी मेहनत के माध्यम से ही उनको इस महीने अपार सफलता प्राप्त होगी, जिसके साथ साथ उनके बॉस, उनके उच्च अधिकारी उनकी तारीफ भी करेंगे और उनकी काम की सराहना भी करेंगे। साथ ही साथ इनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए इनको प्रमोशन या बोनस के तौर पे कुछ गिफ्ट प्राप्त हो सकता है सितंबर के महीने में। अगर हम बात करें बिजनेसमैन लोगों के लिए, तो जो लोग नया काम करने की सोच रहे हैं या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं या फिर कोई नया कार्य ऐसा जिसमें कई लोगों को मिलकर के मतलब सामूहिक कार्य करने की सोच रहे हैं, जिसमें अत्यधिक सदस्यों की जरूरत पड़ती हो, तो वो देखा जाए तो सितंबर के महीने में 11 तारीख के बाद या फिर 10 तारीख के बाद अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। क्योंकि सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं बड़ा ही गोल्डन पीरियड रहने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बड़े निवेश को करने से पहले उस पहलू को अच्छी तरह से जांचें परखें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो पैसे के मामले में आपको बहुत अच्छी खबर भी मिलने वाली है और साथ ही साथ राहत भी मिलने वाली है। क्योंकि इस महीने आपके पुराने अटके हुए काम भी पूरे होंगे। साथ ही साथ आपके पैसे जो अटके हुए थे या किसी बिजनेस के माध्यम से या फिर किसी को आपने कर्जा इत्यादि दिया हो, वो भी आपको प्राप्त होंगे। और खासकर ऐसे लोग जिनका बिजनेस बड़ा ही फ्लॉप चल रहा था 2-3 महीनों से, तो सितंबर के महीने में उनका बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ करेगा, जिसके द्वारा उनकी इनकम में भी ग्रोथ होगा। साथ ही साथ इनकम के नए सोर्सेज भी आपको प्राप्त होंगे। अगर आप साइड इनकम कुछ करते हैं तो साइड इनकम से भी आपको डबल मुनाफा होगा। लेकिन मित्रों, इस महीने आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो आप अपने बजट पे ध्यान रखें। क्योंकि इस महीने आपकी बेफजूली खर्चे भी हो सकते हैं, जिसे हम शौकिया खर्चे कह लें या बेफजूली खर्च कह लें। इसलिए अपने बेफालतू के खर्चों पे थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें, तो आपको अथाह धन और प्राप्त होगा। बात करें आपके प्रेम रिश्तों के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे लव जो रिलेशन में है ऐसे लोगों के लिए। तत्पश्चात हम बात करेंगे अपने गृहस्थ जीवन के बारे में। तो प्यार का मौसम देखा जाए तो सितंबर के महीने में देखा जाए तो आपके जीवन में प्यार भी लौटेगा। खासकर जो रिलेशनशिप में है या फिर जो प्रेमी प्रेमिका है, ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो ये महीना बहुत ही उत्तम रहेगा। क्योंकि इस महीने आपके बीच के सभी मनमुटाव दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग अभी तक अविवाहित हैं उनके लिए शादी के भी प्रस्ताव आ सकते हैं, जो अपने मन के मुताबिक वो अपने जीवन साथी को चुन करके अपना जीवन का आगे का जीवन साथी चुन करके अपने वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी का देखा जाए तो जो भी मन मुटाव चल रहा था, जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो भी खट्टी मीठी आपस में टकरार चल रही थी, सितंबर के महीने में वो सारी टकरार आपकी दूर होगी। पति पत्नी के संबंध और पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे और आपका देखा जाए तो सितंबर के महीने में प्यार भरा मौसम भी लौटने वाला है। यानी आपके बीच में रोमांच भी अधिक होगा। घर में आप दोनों के माध्यम से कोई शुभ आयोजन भी आयोजित हो सकता है। अब बात करते हैं तो हम स्वास्थ्य को लेकर के आपके, तो आपका इस महीने देखा जाए स्वास्थ्य वैसे अच्छा ही रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति कोई बड़ा इशू देखने को तो नहीं मिल रहा गोचर कुंडली के अनुसार। लेकिन मित्रों, मौसम के बदलते हुए सर्दी जुकाम आपको लग सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें और
थोड़ा सा व्यायाम योगा आप जरूर करें, हेल्दी डाइट जरूर करें और हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक करने से आप अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा व्यायाम भी करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो इससे आपके लंग्स भी मजबूत होंगे, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी ग्रोथ करेगी। आपकी एनर्जी ऐसी इम्यूनिटी के साथ ग्रोथ होगी जिससे आपको सितंबर के महीने में एक नई ताजगी और नई ऊर्जा का आपको अनुभव भी होगा। अगर देखा जाए तो आपको मैं एक विशेष सलाह भी यही दूंगा कि इस महीने आप किसी भी कार्य में, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो या फिर आपका ऑफिशियल हो, अपने ईगो को आगे ना आने दें, अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और कोई भी बिजनेस से रिलेटिव या फैमिली से रिलेटिव आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो थोड़ा सा विचार जरूर करें। जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए, या फिर किसी ने कह दिया ऐसे कर लो तो नहीं, उसकी बात को आपको नहीं, आपको अपने विचारों पे सोच विचार करके निर्णय लेना होगा, तभी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब मित्रों, मैं आपको वो भाग्यशाली दिन और रंग बताने वाला हूँ और अंक, जिससे आपको ये सितंबर का महीना और भी मज़ेदार लगने लगेगा। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, क्योंकि साथ में मैं आपको विशेष उपाय भी बताऊंगा जिससे आपका जो प्रॉब्लम्स है वो सारी क्रेज जो हो रही है वो भी दूर होगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो पहले क्या बता रहा हूँ मित्रों, आपको शुभ दिन बता रहा हूँ, कॉपी पेन उठा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सितंबर के महीने में आपके लिए सबसे बढ़िया दिन होगा 11 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख। और शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और मेहरून, और शुभ अंक है 2 और 9। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे मैंने दिन, अंक और रंग बताए हैं। अब विशेष चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, तो कृपया आप कॉपी पेन पे फिर से लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। आपको क्या करना है मित्रों, मंगलवार के दिन आप अपने नज़दीक के किसी भी मंदिर में जाकर के अग्नि पेटिका यानी माचिस, आप माचिस का दान करें। माचिस के साथ साथ अगर आप दीप दान भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये दीपदान और माचिस आप अगर शुक्ल पक्ष के मंगलवार जो आते हैं, शुक्ल पक्ष होता है मित्रों अमावस के बाद, अमावस के बाद जैसे प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होती है तो आपका शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है और पूर्णिमा पे शुक्ल पक्ष समाप्त हो जाता है। तो आप शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले जो भी मंगलवार पड़े उनमें आप अग्नि पेटिका यानी माचिस दान करें, और साथ ही साथ कोई पीतल का, स्टील का या फिर जैसा भी आपके पास दीपक हो मिट्टी का, आप मंदिर में दान कर दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपका बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, आपका आत्मविश्वास पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा, साथ ही साथ पति पत्नी के रिलेशन भी अच्छे बनेंगे। अब मैं उपाय बताने जा रहा हूँ अविवाहित लोगों के, जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हो पाए या फिर कोई बात नहीं बन पा रही, तो आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन एक जीवित मछली लेनी है। जी मित्रों, मछली, जिंदा मछली आपको लेनी है बुधवार के दिन, और उस मछली को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। और प्रवाहित करने के बाद अगर आप वहाँ पे आटे की छोटी छोटी सी 108 दाने के, चने के दाने के बराबर छोटे छोटे सी क्या कहते हैं गोलियां अगर आप मछलियों को डालते हैं तो आपका विवाह का प्रस्ताव भी जल्दी स्वीकार होगा, आपको जीवन साथी भी प्राप्त होगा। अगर आप लव मैरिज करके अपने मतलब पार्टनर के साथ लव मैरिज करके जीवन बिताना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर भी आपका जरूर सफल होगा। जितने भी महाकाल के भक्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें, और जिन लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, अपने बारे में जानना हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें और अपने बारे में जानकारी प्राप्त करें। जय महाकाल।